जय हिंद दोस्तों। रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग की क्लास में पासे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसलिए जिनको पासे के सवाल करने में कठिनाई महसूस होती है या जो इन सवालों को करने में इनका अभ्यास कम है, दोनों तरह के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और सबसे ज़रूरी काम, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कॉपी पेन साथ में रखिए। जैसे ही आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखता आप उसका आंसर खुद करिए और हमें कमेंट भी करिए साथ ही साथ में। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए जिस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपको दिखते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसमें करना क्या है, तो बहुत आसान तरीके से आपको बताना है। यदि दी गई शीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां संभव हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या है, एक आंसर नहीं है, इसके कई आंसर हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बड़ी सावधानी से करना है। जब भी आपको शीट दिखेगी तो सबसे पहला काम जो आपको करना है उस शीट को देखकर वो करना है, इनके विपरीत अंक निकालने हैं। जैसे मान लीजिए विपरीत अंक में क्या होता है, एकांतर क्रम चलता है। यहाँ पे अगर 5 हैं तो एक छोड़ के इसका 6, यानी 5 का अपोजिट इस सीट के हिसाब से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। विपरीत फलक यानी अपोजिट निकालते हैं, अपोजिट कौन होगा। ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 के एक छोड़ दोगे तो 3 का कौन सा आएगा, 4। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4। अब बचा 2, तो 2 और 1 आपस में अपोजिट हो गए। अब आपको वो फलक देखने हैं जिन फलकों पर ये नंबर एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी 5 और 6 एक साथ नहीं होने चाहिए, 3 और 4 एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 और 1 एक साथ नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो फलक विपरीत होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये 1 है तो इसके विपरीत का मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा होगा जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। ये 5 है तो इसके विपरीत वाला इसके पीछे होगा, यहाँ पे होगा, जो कि हमें नहीं दिखेगा। इसी तरह ये 6 है, 6 के जो विपरीत होगा वो अपोजिट वाला वो यहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, वो भी हमें नहीं दिखेगा। हमें कौन से दिखाई देते हैं, जो आपस में साइड में होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो सीधा सा लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब 5 6 3 4 2 1 ये देखने हैं किस किस में ये साथ में नहीं है, वही आंसर सही होंगे इनमें से। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 5 है और 6 है। अब देखिए 5 और 6 एक साथ आ गए। जब 5 और 6 एक साथ आ गए इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि 5 और 6 एक साथ इनमें नहीं आने चाहिए, विपरीत है इसलिए। अब देखो अगला 3 है, 2 है, 6 है। 3 है, 2 है, 6 है, देखिए आपस में कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला सही है, यानी कोई भी इनमें विपरीत नहीं है। 5 1 3, तो 5 1 3 यहाँ भी कोई विपरीत नहीं है, तो ये भी आंसर आपका सही है। इसी तरह चौथा 6 4 2, 6 4 2 अलग अलग है, यानी यहाँ भी आपस में कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर जब आप सी को देखेंगे इसमें लिखा है ओनली 2 3 एंड 4, यानी केवल 2 3 और 4 सही आंसर हो जाता है। तो आपको ऐसे सवालों में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपोजिट नंबर्स निकालने हैं, और जो अपोजिट नंबर्स हैं, जो भी अपोजिट नंबर हैं वो एक साथ आपको उन बॉक्सेस जो बने हुए हैं उनमें दिखाई नहीं देने चाहिए, घनों में दिखाई देने नहीं चाहिए, यानी क्यूब्स जो बने हैं उनमें या पासे में दिखाई देने नहीं चाहिए। बस इतनी सी चीज़ आपको नोटिस करनी है, बाकी कुछ नहीं है, इजी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है, जब निम्नलिखित आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो अक्षर संख्या A1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने फिर से कहा था यहाँ पे चूंकि विपरीत फलक पूछ रहे हैं तो विपरीत कैसे निकालते हैं, एकांतर क्रम वाले फार्मूले से। जैसे U5 का निकालोगे तो एक छोड़ दोगे, उसके अगले वाला होगा, यानी U5 का अपोजिट आपका सीधे सीधे A1 हो गया। अब यहाँ पे चूंकि A1 का ही पूछा गया था, A1 का अपोजिट कौन हो गया, U5, तो सही आंसर तो आपका सीधे सीधे हो गया U5। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं बाकी के भी विपरीत फलक निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे O4 जब एक छोड़ दोगे बीच का तो E2 के अपोजिट आएगा, O4 E2 हो जाएगा, ठीक है। Z6 और I3 आपस में हो जाएंगे, बच्चे यही दोनों बच्चे, तो ये आपस में अपोजिट हो गए। तो अपोजिट निकालने का तरीका क्या है, एकांतर क्रम का फार्मूला फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है,
इस प्रकार बने घन में एक अंक वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगर आप हमारे साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आप अब तक समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है। यानी एक के विपरीत फलक की पूछी है इन्होंने। आपको क्या करना है, सीधे एकांतर क्रम लगा देना है। कैसे, 6 से शुरू करोगे, 1 छोड़ दोगे, 4 पे आओगे, 6 का क्या हो गया 4, तो 6 का अपोजिट आपका 4। अब 1 पे जब आओगे तो 4 को छोड़ दोगे, 4 का अपोजिट क्या हो गया आपका, वो 1 का अपोजिट क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब बचा क्या 3 और 5, तो 3 और 5 आपस में अपोजिट हो गए। अब चूंकि इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लिए कि हमें सारे नहीं निकालने हैं, प्रश्न के अनुसार चलना। अब इसमें सीधे इन्होंने 1 का पूछा तो ये कहाँ पे आ गया था, हमारी दूसरी लाइन में ही आ गया था। यानी 1 का अपोजिट कौन हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 2। प्रश्न नंबर 4 है, एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खोले जाने पर ये बॉक्स कैसा दिखेगा। अब देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल आ गया। सारे टाइप के सवाल आज आपको करा देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट बनाने में। अब देखो, सारे चीज़ों का जो खेल है पूरे पास में, वो विपरीत फलक का मतलब खेल है, मेन खेल उसी का है। अपोजिट नंबर्स आपको पहले निकालने होते हैं। यहाँ भी हमको ये करना, देखिए इसमें एल कॉमन है, यहाँ भी एल कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, गोल घुमा देते हैं। किधर घुमा देते हैं, घड़ी की दिशा में, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज। अब जैसे एल को गोल घुमाया तो एल के बाद क्या आया, दूसरे नंबर पे ओ आया, डैश लगा के लिख लिया। ओ के बाद क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, यहाँ भी एल है तो एल इसके नीचे, एल के नीचे एल लिखोगे, उसके बाद एन, एन के बाद क्यू। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पूछा किसका। अब इसमें हाँ पूछा नहीं, इसमें सीधे सीधे आपको विपरीत फलक तो आ गए। यानी ओ का अपोजिट कौन हो गया, एन हो गया, पी का हो गया क्यू, तो एल बचा। और एल के अलावा कौन बचा, फिर इसमें एम बचेगा, क्योंकि एम दे रखा है तो एल का अपोजिट आपका एम हो गया। ओ का एक बार नोट कर देते हैं एन, इसी तरह पी का आया आपका क्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके हिसाब से आपको देखने अपोजिट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। पासे में अपोजिट बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए, एकांतर क्रम में बनने चाहिए। 2 चीज़ याद करनी थी इसमें। पहली चीज़ हमें अपोजिट लेटर यहाँ से निकालने थे। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ ये करनी है, क्या अपोजिट लेटर एकांतर क्रम में है या नहीं है। ये हर ऑप्शन वाइज आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए एन और ओ अपोजिट हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ के हिसाब से। क्यू और पी अपोजिट हैं, बिल्कुल सही है। और एल और एम अपोजिट हैं, देखो अपोजिट हैं, एकांतर क्रम फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो गया। बाकी किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, अगर बाकी को देखना है, क्रॉस चेक करना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, अब पी और क्यू है, ओ है, तो पी और ओ तो अपोजिट आया नहीं है हमारा, तो ये यहाँ पे यही गलत हो गया। कुछ और देखोगे नहीं। अगला देखा क्यू और एल का देखा, मान लीजिए आपने, तो क्यू और एल भी आपस में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ओ और पी भी अपोजिट नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। इसीलिए पहला ऑप्शन ही सही था। प्रश्न नंबर 5, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है, अपोजिट निकालने हैं। और अपोजिट हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको सामने से नहीं दिखेंगे, सीधी सी बात है अपोजिट वाले। तो इनमें जो अपोजिट आप इससे निकालोगे एकांतर क्रम से, जैसे इसमें 6 से शुरू करोगे तो 6 का अपोजिट कौन आएगा, 4, तो 6 का हमने लिख लिया 4। अगली बार 1 पे गए तो 1 का अपोजिट कौन आएगा, 2। इसके बाद 3 और 5 आपस में हो गए, यही बचे, तो 3 और 5 अपोजिट हो गए। अब आपको देखना क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में सिर्फ ये देखना है, ये 6 के साथ 4 नहीं आने चाहिए, 1 के साथ 2 नहीं होने चाहिए, 3 के साथ 5 नहीं होने चाहिए। जिन जिन में ये साथ में होंगे वो ऑप्शन गलत होंगे, जिसमें नहीं होंगे वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि हमें सिर्फ साइड दिखती हैं, अपोजिट नहीं दिखते हैं, विपरीत फलक वाले नहीं दिखते हैं। चलिए देखते हैं, 1 और 2 दिख गए, देखिए यहाँ पे, जबकि ये आपस में अपोजिट है, यहाँ दिखने नहीं चाहिए, तो पहला ही यहाँ पे गलत ऑप्शन उड़ गया। दूसरा 3 5 2, अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के अपोजिट 5 है, यहाँ पे दे रखा है 3 का अपोजिट पार्ट, इसका मतलब ये भी नहीं दिखना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब देखिए 1 और 4 और 2, अब यहाँ पे देखोगे फिर से वही कंडीशन आ गई, 1 और 2 आ गए, 1 और 2 जबकि नहीं है, एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, यही ऑप्शन सही होगा ऑब्वियसली, जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो। अब 4 2 और 3 सारे अलग अलग हैं, देखिए 4 2 और 3 सब अलग अलग हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 5 10 15
20, 25 और 30 लिखी गई हैं, इस पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 15 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। आपको क्या करना है, सीधा सा जब दो पासे दे रखे हैं तो पहली चीज़ तो ढूंढनी है आपको कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है। अगर एक कॉमन है तो एक, दो है तो दो। देखते हैं कौन कॉमन है। इसमें है 10, 25, 30, इसमें है 15, 10, 20। देखिए दोनों में 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। इसी को पकड़ के गोल घुमा देना है। किधर, कौन सी दिशा में, घड़ी जिधर चलती है उधर, इधर को घड़ी चलती है तो इधर को घुमाना है। ये घड़ी इधर को चलेगी, सीधी सी बात है, यही डायरेक्शन में तो चलेगी। और वही नोट कर लेना है, 10 लिखा, 10 के बाद क्या आया 25, 25 के बाद क्या आया 30। इसी तरह अगला में 10 लिखा, 10 के नीचे आया 20, 20 के नीचे आ गया और इसके अलावा आ गया 15। अब जिसका पूछा गया है भाई आपको सीधा दिख गया होगा। किसका पूछा था, 15 का, तो 15 और 30 आपस में अपोजिट हो गए। 15 का अपोजिट क्या हो गया आपका 30। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 30। बाकी 25 और 20 आपस में अपोजिट होंगे। अब चूंकि 10 बचा तो 10 किसके अपोजिट में हो जाएगा आपका, 5 के अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, दो के विपरीत वाली देखनी है। ठीक है, इसका मतलब दो के साथ जो भी संख्याएं दिख रही हैं वो इसकी विपरीत नहीं होगी। पहला तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के विपरीत ना तो 1 होगा ना 6 होगा, ये तो कन्फर्म हो गई। यानी ये दो ऑप्शन आपके यहाँ से कट गए, 1 और 6 तो होना नहीं, या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या कर सकते थे हम, इसमें ये देखते हैं कौन से दो ऐसे बॉक्स हैं जिनमें कोई ना कोई नंबर कॉमन है। कोई दो नंबर कॉमन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहला और तीसरा लिया। क्यों लिया था हमने ये, क्योंकि इसमें दो नंबर कॉमन है। कौन कौन से, 1 और 6 इसमें भी है और 1 और 6 इसमें भी है। तो बचा कौन, 2 और 5। चूँकि हमें 2 और 5, 2 का ही चाहिए था, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से 5 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, इसमें एक काम और कर सकते थे, वो ये कि अगर हम इन दोनों को ले लेते, किस किस को, सेकंड और थर्ड को ले लेते। तब कैसे करते हम इस सवाल को, तब ऐसे कर लेते, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन है, तो 5 से इसको गोल घुमाओ, 5, 4, 3, इसी तरह 5, 6, 1, 5, 6, 1। अब देखोगे 3 के अपोजिट 1 आ गया, 4 के अपोजिट 6 आ गए, तो 5 के अपोजिट कौन आएगा, 2 ही तो आएगा। और यही चूँकि 2 का पूछा है तो 5 आ गया 2 का। तो ये भी तरीका है। तो कई सारे तरीके हैं करने के, जो आपको सही लगे, सूटेबल लगे। बस ये देखना कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, और जब कॉमन नहीं आ रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, उस समय क्या करोगे आप, ये तरीका भी अपना सकते हो कि जो पूछा गया है उसकी साइड वाले जो हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते, बाकी तो हो सकते हैं, वो अपोजिट नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी यहाँ पे किसको हमें देखना है, 4 के अपोजिट फलक देखनी है। अब एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कैसे, जो मैंने पहला तरीका बताया था पिछले सवाल में। अब जैसे हमने 4 को, 4 कहाँ कहाँ पे, यहाँ अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, इसको सर्किल कर लिया। अब 4 के अपोजिट ना तो 2 होगा और ना 5 होगा। यानी 4 के आगे लिख लिया आपने, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। अब आपका बचता कौन सा है इनके अलावा, पासे पे 6 संख्या लिखी 1 से 6 तक, तो एक ही तो बचा। तो 4 के अपोजिट इस हिसाब से कौन सा हो गया, 1 हो गया। कौन सा हो गया, 1। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब करने का एक और तरीका बता देते हैं, जैसे ये तरीका आप नहीं आपके दिमाग में आया हो या कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा है तरीका, तो उनके लिए भी दूसरा तरीका है जो पुराना वाला है, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कौन सी संख्या या कौन से पासे जो हैं आपस में कॉमन बैठ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जब आप देखोगे पहला और तीसरा, पहला और तीसरा इन दो को लेंगे हम, इसमें क्या क्या कॉमन है ये देखिए, 6 और 3 इसमें भी कॉमन है, 6 और 3 इसमें भी कॉमन है। बचा क्या, 4 यहाँ 1 यहाँ, तो 4 के अपोजिट कौन हो गया आपका, 1 हो गया। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, एक पासे के किनारों पर 2, 3, 5, 6, 7, 8 अंक हैं। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह संख्या चुनें जो 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी।
अब देखिए 8 वाले फलक के विपरीत फलक पे पूछ रहा है और इसमें 8 संख्या कहीं नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें 8 दिया ही नहीं है, तो क्योंकि किसी ना किसी के तो विपरीत होगा, वो संख्या दे रखी होगी। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन है। इसमें देखिए 7 है और इसमें भी 7 है, दोनों में कॉमन है। यहाँ से शुरू करोगे 7 3 5, इधर कोई तो घूमेगी घड़ी, तो 7 3 5। अब 7 2 6, इसके नीचे लिख लोगे 7 2 6। अब देखिए 5 और 6 आपस में अपोजिट हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। 3 और 2 आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब बचा अकेला 7, तो 7 किसके विपरीत होगा, 8 के विपरीत होगा। सिंपल सी बात ये हो गई। और कभी कभी ऐसे सवालों में एक चीज़ और है, जब आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है कि ऑप्शन मतलब मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे में एक ट्रिक ये भी है, काम कर जाती। वो ये है, जिसका पूछा जाता है जनरली वो दोनों में से जो कॉमन होता है वही उसका आंसर होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर ये है, एक तरह से तुक्का मारना इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिसके पास टाइम ही नहीं है हल करने का उसके लिए ये है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 7। प्रश्न नंबर 10, एक ही पासे के विभिन्न फलकों पर M N O P Q R अक्षर लिखे गए हैं। चित्र में पासे के दो स्थितियों को दिखाया गया है। स्वर के विपरीत फलक वाले अक्षर को ज्ञात कीजिए। स्वर का मतलब यहाँ पे वोवल से है, और आपको पता है अंग्रेजी में जो वोवल होते हैं वो 5 होते हैं, A E I O U, ठीक है, 5 वोवल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन्हीं वोवल में से कोई एक दे रखा होगा इसमें। अब आप यहाँ पे देखोगे तो वैसे तो ओ दे रखा है, बस ओ ही है इनमें वोवल, तो सीधी सी बात है आपको किसके अपोजिट निकालना है, ओ के अपोजिट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे करेंगे। तो पहला तरीका आपका क्या है, सिंपल सा जो ट्रेडिशनल मेथड हम करते आ रहे हैं कि हम दोनों में कॉमन देखेंगे। अब कॉमन कौन है इसमें, दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा क्यू, तो क्यू से गोल घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, क्यू से गोल घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। तो क्यू के बाद आर, आर के बाद एम, इसी तरह क्यू के बाद ओ, ओ के बाद एन। अब देखिए यहाँ से क्या हासिल हुआ हमें, यहाँ से ये हासिल हुआ कि एम और एन आपस में विपरीत फलक पे हैं, आर और ओ आपस में विपरीत फलक पे हैं। चूँकि इसमें स्वर के बारे में पूछा, यानी ओ के विपरीत फलक बताना था, तो ओ के विपरीत फलक क्या आ गया, यहाँ पे आर आ गया। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 आर। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और आपका अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।